आज का जो विषय हमने लिया है वो है चिकनगुनिया। तो डॉक्टर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि चिकनगुनिया क्या है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं, चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है जी। ये काफ़ी डेबिलिटेटिंग या जो ग्रस्त हो जाता है उसको काफ़ी तकलीफ देती है, बट ये नॉन फेटल है। मतलब इसमें डेथ होने के चांस रेयर है। अच्छा, डेथ नहीं हो सकती इसमें, कम है। जी। और ये एक बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से स्प्रेड होती है और ये रिजेंबल करती है डेंगू फीवर से। ओके। इसमें कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों हैं। जी जी, उस बारे में हम डॉक्टर ज़रूर बात करेंगे जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ये एक इन्फेक्शियस फीवर जिसको हम बोल सकते हैं आम भाषा में, इट इज़ ऐसा है कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ओके, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो मच्छर के काटने से होती है, और वायरस होता है जो इसका कॉजेटिव एजेंट है। चिकनगुनिया वायरस होता है, उसकी स्पेशलाइज्ड फैमिली है। और ये ऐसा है कि अगर ये मच्छर वायरस को ट्रांसमिट करेगा एक इन्फेक्टेड पर्सन के काटने के बाद एक हेल्दी पर्सन को काटता है, तो हेल्दी पर्सन को भी ये डिजीज हो जाएगी। ओके। डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होती। तो लिसनर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि चिकनगुनिया क्या है। तो जैसा कि डॉक्टर इंद्रपाल ने बताया कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, ये एक आदमी से दूसरे इंसान को नहीं होता है, ये एक मच्छर से होता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम और भी आपको जानकारी देते रहेंगे इसी विषय पर, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो डॉक्टर, अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं होने के, चिकनगुनिया होने के? जी, ज़्यादातर ये डिपेंड करता है जो इसका वेक्टर है जी, उसकी कितनी तादाद और उसके लार्वे कहाँ पाए जाते हैं। जी। जो वेक्टर डेंगू कॉज करता है, चिकनगुनिया का भी वही वेक्टर है, एडिस इजिप्टाई। जी। और ये जैसे कि एडिस इजिप्टाई आपको मालूम होगा कि ये डे बाइटर है जी, और ये मैन मेड कंटेनर्स में ज़्यादा पनपता है। ओके, मैन मेड कंटेनर्स का मतलब हो गया जो आर्टिफिशियल कंटेनर्स है, जहाँ हम पानी भर के रखते हैं। हमारे कूलर्स हो गए, ओवरहेड टैंक्स हो गए, गमले हो गए, जैसे गमले, हाँ, फ्लावर पॉट्स उसके नीचे हम कुछ रखते हैं। जी जी। या तुम्हारे रेफ्रिजरेटर के पीछे ट्रे लगी है, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है जी। और यहाँ कोई बाहर तुम कोई शॉप्स में अनयूज्ड टायर्स छतों पे रख दिए जी, ऐसी चीजें जो हम यूज़ नहीं करते हैं और वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है जी, उसमें ये के लार्वे पनपते हैं और इसका लाइफ साइकिल एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ये सारा कंप्लीट हो जाता है 7 दिन तक जी, 7 से 12 दिन तक। तो अगर हम इस लाइफ साइकिल को तोड़ देते हैं या ब्रेक कर देते हैं तो इस डिजीज की जो केसेस कम हो जाते हैं जी। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि कहाँ कहाँ ये ज़्यादा होते हैं, तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें आसपास अपने सफाई रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? जो एरियाज आपने बताए हैं, जैसे कूलर का आपने एग्जांपल एक बताया, और जो फ्लावर टैंक्स हो गए, फ्लावर पॉट के नीचे ट्रे रखते हैं, या बर्ड फीडिंग पॉट होता है, जो अनयूज्ड टायर्स हो गए या यूटेंसिल्स जिनमें पानी भर जाता है जी, वो हमें ड्रेन करना पड़ेगा, हमें उल्टाना पड़ेगा, या उन जगहों को ऐसे अनयूज्ड आर्टिकल्स ना रखें जी जी। ये उसका आप स्रोत बना रहे हैं, सोर्स बना रहे हैं कि मच्छर के लार्वा पनपे और अडल्ट मॉस्किटो बने और चिकनगुनिया या डेंगू दोनों के केस जी जी। डॉक्टर, एक आपने बहुत सही अभी नाम लिया, आपने लिया डेंगू का नाम। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे, शायद जो मेडिकल फील्ड से रिलेट करते होंगे उन्हीं को ही शायद डेंगू और चिकनगुनिया का डिफरेंस पता हो, या उनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज हों, वो वही लोग जान सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो है वो कैसे पता कर सकता है कि डेंगू और चिकनगुनिया में क्या क्या डिफरेंस है, या हम कहें कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो आप वो ज़रूर हमारे लिसनर्स को बताएं जी। सबसे पहले तो जो कॉमनैलिटी है वो हम ये बता सकते हैं कि दोनों मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीजेज है जी, और जिनका वेक्टर एडिस इजिप्टी है जी, एडिस मॉस्किटो है जी जी, और उनके काफ़ी साइंस सिमिलर है, हाई फीवर, हेडेक, पेन इन द जॉइंट्स, आईज एंड रैशेज और लेथार्जी वगैरह जी जी। इसमें ये कंफ्यूज कर सकता है एक दूसरे से, पर कुछ डिफरेंसेस भी है। हालांकि क्लिनिशियंस तो जानते हैं, लोगों की नॉलेज के लिए हम बता सकते हैं कि डेंगू जो है ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स 3 या 14 दिन के अंतराल में इन्फेक्शन के पता लगते हैं ओके। और चिकनगुनिया के साइंस एंड सिम्टम्स सडन ऑनसेट भी हो सकती है विद इन 2 to 4 days आफ्टर एक्सपोजर ओके। और हालांकि ये बारीकी वाली बात है, बाकी स्वेलिंग और जो पेन है वो चिकनगुनिया में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंगू ओके।
और ज़्यादातर डेंगू की कॉम्प्लिकेशन में डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह ये स्टेट आ जाती है और काफ़ी फैटल प्रूव होती है। चिकनगुनिया में ऐसा नहीं है। जी। और उसकी जॉइंट पेन कई महीनों तक, साल तक रह सकती है। डेंगू में नहीं, चिकनगुनिया में। ओके। चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन बहुत प्रिडोमिनेंट होती है और काफ़ी देर तक लिंगर ऑन करती है, 6 महीने साल तक भी रही है। जी। तो लिसनर्स, चिकनगुनिया में जो जैसे डॉक्टर ने हमें बताया कि जॉइंट्स पेन ज़्यादा देर तक रहता है कंपैरेटिवली टू डेंगू। तो डॉक्टर, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जी, जो चिकनगुनिया के एज सच क्लियर कट सिम्टम्स है, उसमें फीवर आएगा, चिल्स, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन और रैश। जी। इसमें ये जो वर्ड है स्वावाहिली लैंग्वेज में, ये चिकनगुनिया, इसका मीनिंग है कि बॉडी बेंड कर जाती है, बेंड्स और कंटोर्ट्स, कि बिल्कुल स्टूप या लोअर ऐसे गोल मटोल जैसे हो, ठीक है ना। तो ऐसा पोस्चर आ गया जो जब जॉइंट पेन के कारण पेशेंट्स का हो जाता है, इस तरह नाम पड़ा है इसका। जी। सो फ्रीक्वेंटली ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्पेशली बच्चों में सिम्टम ही ना हो जी। ये ऐसा भी पॉसिबल है चिकनगुनिया में। ओके। बट इतना है कि चिकनगुनिया की जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो रिकवरी हो जाती है। हालांकि रिकवरी होते होते काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड हो जाता है, कंप्लीट रिकवरी। जी। सो उसमें जॉइंट पेन लिंगर ऑन करती है और उसमें पेन के लिए एनाल्जेसिक्स वगैरह देने पड़ते हैं जी। और लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी भी देनी पड़ती है जी। बट ये इसका कुछ इस तरह का लॉन्ग टर्म जो पीरियड एसोसिएटेड है रिलीफ में, बट इट इज़ नॉन फेटल। इसमें डेथ नहीं होती है। आई थिंक ये बहुत ही रेयर है जी। पर डेथ नहीं के बराबर है जी। आई थिंक ये बहुत ही एक रिलीफ वाली बात है डॉक्टर। अगर मान लीजिए चिकनगुनिया हो भी गया तो आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, तकलीफ ज़्यादा है जी, पर डेंगू ज़्यादा खतरनाक है जी। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर आपने बताई। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो सिम्टम्स डॉक्टर इंद्रपाल ने बताए, आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आप लोगों ने। आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो टेस्ट डॉक्टर बोलते हैं उनको ज़रूर बाकायदा आप ऑनेस्टली करवाएं, क्योंकि आप इन चीज़ों को अगर इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है, जो एक दिन में ठीक होनी होगी, वो हो सकता है शायद 10 दिन लग जाए, महीना भी लग जाए और न जाने कितना समय लग जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सही ट्रीटमेंट लें, सही इलाज लें, तो उसके लिए आपको सही वक्त पर डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर, आपने बहुत ही अहम सिम्टम्स बताया कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं इसमें। तो अगर हम ट्रीटमेंट जानना चाहें, या हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली जानना चाहेंगे, तो इसका इलाज कैसे हो सकता है डॉक्टर? अगर हम इलाज की बात करें तो साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया का जी, कि ये स्पेसिफिक ड्रग का एंटीवायरल जो चिकनगुनिया में दिया जा सकता है। तो इसमें मेनली सपोर्टिव थेरेपी होती है, जिससे सिम्टम्स को ईज आ जाए, सिम्टम्स कम हो जाए, उनके जो नुकसान पहुंचा रहे हैं या तकलीफ पहुंचा रहे हैं वो कम हो जाए। उसमें हम कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जा सकते हैं और लॉट ऑफ फ्लूइड्स दिया जा सकता है, प्लेंटी ऑफ रेस्ट, जिससे पेशेंट्स को कुछ बेनिफिट मिले जी। बट इस वक्त हमें ये जो हम बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको थोड़ी मॉस्किटो से दूर ही रहना चाहिए। यानी कि मॉस्किटो तो उनके पास नहीं, पर उनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं होने चाहिए जो मॉस्किटो ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं। ये लिसनर्स को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि हाँ, पेशेंट है एक जगह पे जी, और उसके आसपास मॉस्किटोजेनिक सिचुएशन, ऐसे सोर्सेज हैं कि मॉस्किटो पनप सकती है जी। इसका ये दुष्परिणाम होगा कि वो मॉस्किटो अगर अडल्ट बन जाता है, लार्वे मिलते हैं उसके घर के आसपास, वो उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके उससे वायरस ट्रांसमिट करेंगे एक हेल्दी इंडिविजुअल को, जिससे इसके फलस्वरूप एक से अनेक केस बन जाएंगे चिकनगुनिया के जी। हम देखते हैं जहाँ पे फील्ड में हम जाके कई बार देखते हैं, जहाँ इन्फेक्टेड पर्सन या पेशेंट होता है उसके आसपास के घरों में, अगर उसके घर में नहीं तो आस पड़ोस उस एरिया में हमें कई ऐसे सोर्सेज मिल जाते हैं जो जिनमें लार्वे पाए जाते हैं तो I think और अडल्ट मॉस्किटो भी मिल जाता जी, है जी। तो इस बात का इंडिकेटर है कि उसको इन्फेक्शन उसी एरिया में हुई है, और अगर एक केस है तो एक दो केस कुछ घर छोड़ के या आसपास जरूर मिल जाते हैं जी। आई थिंक डॉक्टर, आपने कुछ देर पहले आपने जिक्र भी किया था कि अगर आपने बचना है तो जैसे आपने बताया था कि जो टायर्स हैं या कूलर्स, आई थिंक ऐसे एरियाज में आपको इन चीज़ों को साफ सफाई रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सफाई है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये सारी बातें अभी जैसे अभी गर्मी चल रही है जी, और मॉनसून आएगा जुलाई के आसपास, और
बरसात होगी तो ये सारे जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, जी अनकवर्ड ओवरहेड टैंक है, वो भरे जाएंगे पानी से, उनका पानी ड्रेन नहीं होगा और मॉस्किटो को असेस होगा। कूलर्स को तुम ड्रेन नहीं करोगे, कूलर्स में पानी खड़ा रखोगे, हफ्ते में एक बार नहीं चेंज करोगे, टायर्स जो बाहर पड़े हैं, यूटेंसिल्स पड़े हैं, वो सब भरे जाएंगे। जी। और ये जो स्टैग्नेंट वाटर विल बिकम द सोर्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। और उसमें दोनों चिकनगुनिया और डेंगू दोनों के चांसेस हैं होने के उस एरिया में। जी। तो लिसनर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको चिकनगुनिया ना हो, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। जो बातें डॉक्टर इंद्रपाल ने बताई कि आपको कहीं पर भी स्टेगनेंट वाटर नहीं रहने देना है। आप कम से कम अगर कूलर अगर आप यूज़ करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर उसको चेंज कीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो वहाँ पे मच्छर पनप सकते हैं। अगर जैसे आपने बताया कि कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो डॉक्टर फिर हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? जी, चिकनगुनिया के स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जी, जो इसको हम कहते हैं एलाइजा टेस्ट। जी, ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं और ये बहुत ज़रूरी है जी कि इसी हमारे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में गाइडलाइंस के अंडर एलाइजा टेस्ट ही जो है वो डेट इज द स्पेसिफिक और डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ओके। इसमें रैपिड टेस्ट वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है। जी। सो ऐसा है कि ये टेस्ट के लिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में पीजीआई वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में या जीएमसीएच में ये उपलब्ध है। जी। तो जो पेशेंट यहाँ पे चेक करवाएंगे तो उनका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और ये जरूरी इसलिए कि चिकनगुनिया और डेंगू के अलग अलग टेस्ट हैं। ओके। सो उनके वायरस अलग हैं, सो उनके टेस्ट भी स्पेसिफिक हैं। सो एक रूल आउट करने के लिए अगर सिमिलर सिम्टम्स भी आ रहे हैं, कुछ ओवरलैपिंग है, तो ये टेस्ट किए जाते हैं। जी। तो लिसनर्स, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि इसका डायग्नोस है प्रॉपर, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और अगर आपको जैसे सिम्टम्स डॉक्टर ने कहा कि सेम हो सकता है डेंगू और चिकनगुनिया में, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको डेफिनेटली, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर अगर आपके टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोस करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वही आपको बता सकते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कौन सी प्रॉब्लम का ले सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है चिकनगुनिया? ये ऐसा है, 2016 से पहले जी 5 सालों में कोई केस नहीं था यहाँ चिकनगुनिया में। ओके। और 200 के करीब केसेस लास्ट सीजन में आ गए। जी। अचानक ही आ गए। तो इसको हम आउटब्रेक मानते हैं। जी जी। तो हालांकि ये कैसे आए तो इसका तो लंबा चौड़ा है, क्योंकि एडिस एजिप्टी तो डेंगू भी कॉज करता है, चिकनगुनिया भी। जी। सो उसकी मौजूदगी में ये केस आए हैं, तो अथॉरिटीज़ ने उसी तरह इसको आउटब्रेक कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, सोर्स रिडक्शन की है। बट ये चीज़ अलार्मिंग है कि ऐसे केसेस अचानक ही आ गई इस रीजन में। जी, जी। और ज़्यादातर ये केसेस हमारे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ रीजन में पाए जाते थे चिकनगुनिया के, या हम हरियाणा साइड में भी थे। बट चंडीगढ़ के इलाके में पिछले 2016 से पहले कोई केस नहीं थे। जी। सो इसके सारे कंट्रोल मेजर्स को हम ध्यान रख के आगे भी काम कर रहे हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया को कैसे प्रिवेंट करना। जी, आई थिंक डॉक्टर, ये बहुत ही बड़ी बात है कि जैसा आपने बताया कि 2016 से पहले ऐसा कोई भी केस नहीं आया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं आई थिंक हम लोग लैक कर रहे हैं किसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, कि हम प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने आसपास के एरियाज को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमारा जो चंडीगढ़ है वो क्लीन सिटी रहे, एक ब्यूटीफुल सिटी रहे, एक सेहतमंद शहर रहे, तो उसके लिए आपको करना होगा कि अपने आसपास सफाई रखनी होगी। तो डॉक्टर, आज के शो को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, लेकिन हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे सेहतमंद रहें? हम सबसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इसकी जो प्रिवेंशन है, जी, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इसका नाइदर प्रॉपर जो तुम्हारे स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं अवेलेबल, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम कर सकते हैं। सो इस तरह की बीमारी में प्रिवेंशन ही एक की मेथड है। जी। सो इसमें हम प्रिवेंशन के जो हमारे मेजर्स हैं, हम मॉस्किटो बाइट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं या मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। जी। सो जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स के यूज होगा, वो हम अपने लिए सेल्फ प्रोफिलैक्टिक मेजर्स ले सकते हैं, और हम वेल स्क्रीन्ड एरियाज इंडोर्स में शाम के समय बिताएं, क्योंकि और फुल स्लीव्स डालें, और धूप में जब निकलते हैं तो हम अपने स्किन को कवर रखें कि मॉस्किटो को एक्सपोज्ड पार्ट्स ना मिलें इस सीजन में। जी। और इफ पॉसिबल हम और अपने जो आसपास हैं
जितना भी हम कर सकते हैं हमें वो दूसरों को भी बताना चाहिए। हम खुद तो करेंगे अपने घरों में जाके, जो मैंने सोर्सेज ऑफ ब्रीडिंग बताए थे कि हम वहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर नहीं इकट्ठा होने देंगे, हम दूसरों को जरूर बताएं। को हमारे आसपास जो लिसनर सुन रहे हैं वो खुद के घरों में तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही, पर हमारे आसपास के एक एक घर में अगर ये बता पाते हैं तो एक चेन बन जाएगी। इसके अलावा एक सोर्स रिडक्शन का मेथड है जो हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, वो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स को एड अप करेगा, और लार्विसाइड यूज ये डिपार्टमेंट का काम है। और इसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम पब्लिक की सपोर्ट चाहते हैं, जिसमें कि हम मिलजुल कर ही इस बीमारी को दूर भगा सकते हैं। जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज का जो विषय था चिकनगुनिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय था, उसके ऊपर आपने बहुत ही इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स को दी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आपने बताई, कैसे वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और कैसे अपने आप का ध्यान रख सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो आपने ये सब बातें बताई हमारे लिसनर्स को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।